दोस्तों, आप सबको आपके दोस्त राजीव मेहता का नमस्कार। बात वही है, शांति शांति शांति। शांति को पाने के लिए हर आदमी व्याकुल है। किसे शांति नहीं चाहिए, लेकिन यही कमबख्त शांति मिलती है। मैं कितनी बार आपको समझाता हूं कि शांति और ईश्वर हमारे अंदर ही है, लेकिन समझे कौन? ईश्वर को पाने के लिए हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में जाते हैं, मिलता भी है, वहां जाकर कुछ शांति भी मिलती है। लेकिन जैसे ही हम वहां से बाहर निकलते हैं, ईश्वर को भी वहीं छोड़ आते हैं और शांति को। यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। ईश्वर के दरबार पे जाना हमारे संस्कार है। हम जाते हैं, माथा टेकते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वो हमारे संस्कार हैं कि ईश्वर है। लेकिन असल में ईश्वर हमारे अंदर है, हर वक्त हमारे साथ है, अगर हम उसे अपने अंदर विराजमान रखें और समझें। अब यही शांति को भंग करने के लिए मैंने कितनी बार बताया कि हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं, जो गलत भावनाएं हमारे अंदर ऑलरेडी जन्म ले चुकी हैं, वही भावनाएं हमारी शांति को भंग करती हैं। वो बुराइयां हमारे अंदर हैं और आज इन्हीं बुराइयों में से एक बुराई के ऊपर हम फिर चर्चा करेंगे, और वो बुराई है लालच। आदमी लालच को पैसे से तोड़ता है। अधिक से अधिक पैसा कमाना या अधिक से अधिक ज्यादा से ज्यादा पैसा जमा करना या पैसे के लिए भागना ही लालच है। लेकिन ऐसा नहीं है, लालच कई किस्म के होते हैं। बड़ी से बड़ी बुलंदी को छूना, बड़ी से बड़ी कामयाबी को छूना, उसके लिए भी इंसान में लालच रहता है। लेकिन आम दुनिया में पैसा ही सबसे बड़ी चीज है, और पैसे के आसपास ही लालच ज्यादा, आप समझ लीजिए कि रहता है, और उसी को समझने की ज्यादा जरूरत है। आगे मैं समझाऊंगा। रिश्तों में भी लालच आता है, सामाजिक तौर पे भी लालच आता है। आगे बढ़ने के लिए, हमें किसी बुलंदी पे पहुंचने के लिए भी लालच आता है। लेकिन सबसे बड़ा लालच इंसान जो करता है वो है पैसे से। पैसा जो एक ऐसी खतरनाक चीज है जिसके अंदर उलझ के इंसान अपने चरित्र का हनन कर देता है। आज आपने एक शब्द, आजकल एक शब्द सुना होगा, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार सबका सब पैसे के आसपास ही घूम रहा है। भ्रष्टाचार क्या है? पैसा कमाने के लिए इंसान जो बिकता है, वही भ्रष्टाचार। इंसान ये नहीं समझता कि उसे जरूरत कितनी है। उसकी ये हवस कि ज्यादा से ज्यादा उसके पास पैसा आ जाए, उसे भ्रष्टाचारी बना देता है। मतलब पैसे का वो लालची हो जाता है, और पैसा कमाने के लिए वो किसी भी हद तक गिरने को तैयार हो जाता है। सिर्फ गिरने को तैयार नहीं, वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है। कितनी बातें आप सुनते होंगे, रोज जो खबरें सुनते हैं या रोजमर्रा के फिल्में देखते हैं या सीरियल देखते हैं, उनमें भी जगह जगह लालच के बिना कोई कहानी आगे बढ़ती नहीं। इसी तरह रिश्तों में भी लालच है। मैं जानता हूं, मेरे एक दोस्त हैं, उसकी शादी हुई, माँ बाप ने बड़े अच्छे तरीके से शादी की, पति पत्नी और माँ बाप अच्छे तरीके से रह रहे थे। मैं उनको पर्सनली जानता हूं। अचानक पत्नी के कहने से उन्होंने माँ बाप को वृद्ध आश्रम में डाल दिया। वहां भी पैसा देना पड़ता है ऐसे वृद्ध आश्रम में। लेकिन उससे फायदा क्या हुआ कि उनको आजादी मिली।
अब घर में पार्टियां चलने लगी, लोग आने लगे, रोजाना ड्रिंक होने लगी, एक आज़ादी अजीब सी मिल गई, उनके यार दोस्त आने लगे। ठीक है, कुछ टाइम चला, लेकिन इसी दौरान मेरे दोस्त को एक झटका लगा। उसकी पत्नी का रिश्ता अपने ही किसी दोस्त के साथ जुड़ गया। पहले रिश्ता जुड़ा, फिर दोनों में लड़ाई हुई और फिर पत्नी घर छोड़कर चल पड़ी। तब उसे समझ में आया कि कितनी बड़ी गलती की उसने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज दिया। कोई भी चीज बेकार नहीं होती, परिवार बहुत जरूरी है हमारे लिए, लेकिन लालच कि नहीं, माता पिता नहीं होंगे तो हम मस्ती से रह सकेंगे, और वो मस्ती कहाँ की कहाँ पहुंच जाती है, पूरा घर बर्बाद कर देती। ये तो हुई एक बात। बात है पैसे की, भ्रष्टाचार की। पैसे के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता, आप समझें तो खुद बिक जाता है, यहां तक कि अपने जमीर को बेच देता है, अपने कैरियर को बेच देता है। ये बड़ा अजीब सा, अनोखा सा किस्सा है कि जिस पैसे की उसे जरूरत भी नहीं, उस पैसे के लिए वो अपने आप को खत्म कर देता है। आपने वो तो सुना होगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाना है। जगह जगह ये कहावतें बोली जाती हैं, लेकिन अमल कौन करता है? सब भूल जाते हैं। दुनिया का सत्य है मृत्यु, लेकिन मृत्यु को समझता कौन है? अगर मृत्यु को ये समझा जाए तो भ्रष्टाचार ही ना हो, लालच ही ना हो। आदमी लालच के पीछे पागल सा रहता है। छोटे मोटे लालच तो आपने भी समझे होंगे, जीवन में भुगते होंगे। बहुत भयानक सी ये स्थिति है लालच की। इसमें फंसकर आदमी इंसान ही नहीं रहता। और लालच शुरू कैसे होता है, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी पुरानी कहावत सुनाता हूं। बात ऐसे है कि एक राजा का सेवक था। सेवक राजा के पास काम करता था। दिन भर काम करने के बाद उसे 2-3 अशर्फियां मिलती थी, घर अच्छा चल रहा था, सब ठीक था। अचानक एक दिन घर वापस आ रहा था तो उसे एक प्रभु के रूप में साधु मिला। उसने उसको नमस्कार किया। बोला, क्या बात है, वो दुखी है? बोले, नहीं दुखी तो नहीं है, हाँ कमा लेता हूं, अच्छा कमा लेता हूं, लेकिन कम है। तो चिंता क्यों करता है, मैं आज तेरा घर भर देता हूं। बड़ा गदगद हो गया। उस साधु ने उसे बोला, जा घर पे जा, 7 घड़े अशर्फियों के भरे हुए तुझे मिलेंगे। क्या कि वो लुप्त हो गया था, वो ईश्वर। और वो सेवक भागता हुआ घर गया। घर जाकर देखता है, सचमुच कमरे में 7 घड़े पड़े। उसने एक एक करके घड़ा देखा, लेकिन 7वां घड़े में अशरफियां आधी थी। उसने पत्नी को बताया कि ऐसे ऐसे एक साधु मिले थे। तो पत्नी ने बोला, जाओ मिलो साधु से, फिर उसको बोलो 7वां क्यों खाली किया, आधा दिया। वो फिर भागा। महाराज, प्रभु, वो साधु फिर मिल गए उसे। बोले, साहब आपने 7 घड़े बोले थे, लेकिन एक घड़ा तो आधा ही है। उसने कहा, बेटा मैंने उसे आधा इसलिए छोड़ा है कि बाकी आधा तू अपनी मेहनत से भर लेगा। वो हाथ जोड़कर वापस आ गया। बस उस आधे घड़े को भरने के लिए वो दिन रात एक करने लगा। इतनी मेहनत करने लगा कि पूछो मत। उसने और उसकी बीवी ने अपनी जिंदगी नरक बना दी, लेकिन वो आधा घड़ा नहीं भरा।
एक दिन अचानक राजा ने पूछा कि तू आजकल डिस्टर्ब क्यों रहता है? ना तुझे ढंग से तू काम करता है, ना पूछताछ करता है कि मैं कैसा हूं, क्या कर रहा हूं, ना देखभाल कर पाता है मेरी। तो उसने बोला, प्रभु मैं बहुत अशांत हूं। उसने बोला, क्या बात? उसने सारी कहानी सुनाई राजा मुस्कुराया। तो राजा ने कहा, जा वो सातों घड़े उसे वापस कर दे। वो 7 घड़े नहीं है, वो लालच का एक सिलसिला है। उसमें तो उलझ गया है और ऐसा उलझा है कि अब निकल नहीं पाएगा। या तो जिंदगी में शांत हो जा, या फिर ऐसे ही अशांत रहे। बस उसने वैसे ही किया जैसे राजा ने कहा। तो सच मानिए, जिंदगी फिर से शांति से गुजारने लगा। लालच एक बुरी बला है। ये कहावत तो अक्सर आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुनी होगी। बड़े बुजुर्गों से क्या, आम जिंदगी में भी ये कहावत आम है। फिल्मों में, नाटकों में, सीरियल्स में अक्सर बोला जाता है कि लालच एक बुरी बला है। लेकिन लालच के आसपास ही सारी कहानियां बुनी जाती हैं। बहुत बड़ा ये रोग है इस संसार का, क्या कहें। लेकिन लालच है क्या? उसकी परिभाषा क्या है? साहब, परिभाषा के लिए तो मिनट, घंटे, दिन, साल सब कम पड़ गए। इतनी बड़ी परिभाषा है इस लालच की। ये समझ लीजिए कि पूरे संसार के रग रग में घुस चुका है ये लालच। अब हम ये समझते हैं सारांश में कि लालच है क्या। अपनी जरूरतों से ज्यादा पैसा कमाना और अपने समर्थता से ज्यादा लंबी छलांग लगाना ही लालच है। हम जितने समर्थ हैं उतना ही सोचें तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा छलांग लगाना एक लालच का उद्देश्य है। हमारे पास जितना पैसा है या जितनी हमारी जरूरतें हैं उसमें संतुष्ट रहना ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा कमाने की इच्छा रखना या हर वक्त कमाने की इच्छा रखना ही लालच है। ये है छोटी सी परिभाषा लालच की। लालच सिर्फ पैसे के आसपास ही नहीं रहता, बल्कि जुआ, चोरी, जमाखोरी जैसे बुराइयों को भी जन्म देता है। उनके पीछे भी लालच ही छुपा है। धोखाधड़ी, धोखाधड़ी तो इसकी एक छोटी बहन है। लालच से ही उत्पन्न होती है और लालच की वजह से ही दुनिया एक दूसरे से धोखा करती है। और धोखे से संसार का क्या हाल होता है ये आप भी जानते हैं। अच्छा यही है कि लालच जितना कम हो उतना अच्छा। मैं दुनिया के लिए नहीं कह रहा, आपके अपने लिए कह रहा, क्योंकि आपने अपना ध्यान रखना है, आपने अपनी शांति ढूंढनी है। दुनिया क्या करती है आपने ये नहीं सोचना। तो समझिए कि जितना कम हो उतना लालच करें। ये तो वैसे ही है कि आपको किसी ने एक मुर्गी दी, ये ले जाओ, रोज एक सोने का अंडा देगी, लेकिन आपने घर ले जाकर उसका गला ही काट दिया कि जितने अंडे हैं इसको निकाल लीजिए। ये लालच है। ये छोटी सी कहानी आपने बचपन में अक्सर सुनी होगी कि एक मुर्गी अंडा देती थी, उसको किसी ने अपने सेवक को दे दिया और सेवक घर पे जाके लालच कर बैठा और उसने उसको काट दिया कि उसके अंदर के सारे अंडे निकाल लिए जाए। यही लालच आगे चलकर बहुत बुरा व्यवहार बन जाता है इंसान का। तो दोस्तों, आपने समझा कि लालच एक ऐसी खूंखार बीमारी है जो इंसान को एक बार लग गई तो कैंसर के रोग से भी ज्यादा भयानक हो जाती है। कैंसर का तो इलाज है, लेकिन लालच का कोई इलाज नहीं। बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता है और इसको थामने वाला, संभालने वाला भी कोई नहीं। और इंसान
इसकी दलदल में घुसता है तो घुसता ही चला जाता है, जबकि मिलता मिलाता कुछ नहीं। लगता है कि मिल रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन वो कहावत है ना कि खाली हाथ जाना है। तो जब खाली हाथ जाना है तो बढ़ाना किसके लिए? ये एक सोच है जो हमें शांत नहीं होने देती, हमें शांति नहीं देती। लालच से जितना दूर रहें उतना अच्छा। वक्त वक्त पे हर कोई लालच करता है, यहां तक कि टेबल पे बैठे खाना खाते भी लालच आ जाता है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, वो लालच नुकसान नहीं देता, जीवन देता है। कभी ज्यादा खा जाए तो पेट भी खराब हो जाता है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा लालच पैसे का, और वही लालच आपकी जिंदगी खराब करता है, और उसी पे आपका अधिकार नहीं। और वही कई किस्म की गलत नीतियां आपको देता चला जाता है, जैसे जुआ खेलना या चोरी करना या झूठ बोलना। उसकी कोई लिमिट नहीं। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि अपनी अंदर की अगर शांति को जगाना है तो ईश्वर को समझिए, शांति को समझिए। लालच बुरी बला है, सचमुच बुरी बला है। लालच से जितना दूर रहें उतना अच्छा। लालच से कभी किसी को कुछ नहीं मिला। सिकंदर जैसे आदमी जो संसार फतेह करने चले थे, वो भी जीरो हो गए। और इंसान ये लालच खुद ही करता है। एक कौवे की बात बताता हूं। कौवे को एक रोटी मिली और वो जाकर पेड़ की टहनी पे बैठ गया। नीचे तालाब था। अब उस तालाब में उसको अपनी परछाई नजर आई। बस अब कौवा लालची हो गया। अपने चोंच में रोटी है, लेकिन उसे ना खा के उसे ये लालच आ गया कि वो रोटी भी मुझे मिल जाए, और जाकर वो रोटी झपटने लगा। वो रोटी क्या मिलनी थी, जो चोंच में रोटी थी वो भी गई। बस लालच का अंत यही होता है। इसलिए कहता हूं कि लालच से जितना दूर रहें, शांति उतनी आपके पास रहेगी। क्योंकि लालच में एक बार फंस गए तो आपका जीवन नरक ही बन जाएगा। ईश्वर को पाना है तो लालच से दूर रहिए, अपने अंदर की शांति को जगाइए और शांति पाइए। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो या समझने को मिला हो तो आप अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को समझाएं, उनको भी बताएं। शायद उनका भी कुछ भला हो सके। और हमें सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी जरूर करें। वो हमारे लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा है। और जितना हो सके अपने अंदर शांति उत्पन्न करें। धन्यवाद।